एक बार फिर पंडित दांव पे लगा दिए गए हैं। पहले यूजीसी, फिर घूसखोर पंडित और अब अवसरवादी पंडित। 2027 में ब्राह्मण क्या करने वाले हैं, पंडित क्या करने वाले हैं। हर बार पंडितों का अपमान अब पंडित सहने वाले नहीं है। अब भाजपा अगर ये समझती है कि पंडित हैं तो भाजपा को ही वोट देंगे, तो ये कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ है। क्या हो रहा है, प्रयाग में क्या हुआ, शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अवधूतानंद सरस्वती के साथ क्या हुआ, आप सभी ने देखा। लगातार सिखा खींचा जाना बटुकों का, क्या ये धर्म था, क्या ये प्रयागराज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हिंदुत्व यानी सनातन की व्यवस्था में क्या ये शोभनीय था। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता राजेंद्र दुबे से। जानते हैं ज्ञानपुर का क्या माहौल है, सरकार किसकी बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के प्रति क्या रवैया है भदोही के ब्राह्मण और पंडित समाज का। खंगालते हैं और देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, विश्व गुरु भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में पंडितों और ब्राह्मणों का अपना एक स्थान रहा है। देश के लिहाज से देखा जाए तो 17% और उत्तर प्रदेश के लिहाज से 14% ये इनकी आबादी राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाती है। हाल के दिनों की बात करें तो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें जो प्रदर्शन रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसे भी आप सभी ने देखा होगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ सियासत की, तो सियासत में एक बार फिर पंडित दांव पे लगा दिए गए हैं। पहले यूजीसी, फिर घूसखोर पंडित और अब अवसरवादी पंडित। यूपीएससी की परीक्षा में जो 81वें नंबर का सवाल था उसमें एक प्रश्न दिया गया। यहाँ ये भी सवाल है कि अगर परीक्षा यूपीएससी की भर्ती का हो और उसमें सम्मान और स्वाभिमान दांव किसी पंडित का लगा हो, तो आप समझ सकते हैं सियासत में ये पंडित शब्द का तीसरी बार मुद्दा किस तरह से गरमा सकता है। हमारे साथ ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र दुबे, 393 विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी। क्या कहेंगे, एक बार फिर पंडित पर सियासत शुरू है। पहले यूजीसी, फिर घूसखोर पंडित और अब अवसरवादी पंडित। यूपीएससी की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। यूजीसी आप देख ही रहे हो कि यूजीसी लाकर ब्राह्मणों का अपमान किया इन्होंने। पंडित अवसरवादी है। आप बताओ पंडित कैसे अवसरवादी है? अवसरवादी पंडित हो ही नहीं सकता। पंडितों का एक सरकार अपमान कर रही है और पंडितों ने मन बना लिया है इस सरकार को इस बार 2027 में उखाड़ फेंकेंगे और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। क्या लगता है ये साजिश भी हो सकती है सरकार के खिलाफ, या अफसरशाही की ये जीवंत तस्वीर है? ये सरकार ब्राह्मणों का सम्मान खोने के चक्कर में पड़ी है। उसको इस बार अभी उसको पता है कि अब मौका मिलेगा नहीं। पहले घूसखोर पंडित लाए ये फिल्म, उससे उनको अपमान किया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर ट्वीट भी किया। उन्होंने बोला भी था कि भाई पिक्चर बनाने से पहले सरकार परमिशन देती है। ओटीटी पे जो रिलीज हुई थी इनके शासनकाल में, अरे परमिशन तो सरकार ने, ओटीटी पे परमिशन किसने दिया? सरकार नहीं दिया। अगर सरकार परमिशन नहीं देती तो ब्राह्मणों का अपमान कैसे होता? अपमान इसीलिए हुआ कि सरकार ने परमिशन दिया। इनको सरकार को पता होनी चाहिए कि भाई हम परमिशन दे रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार हो चुकी है, ब्राह्मणों का अपमान कर रही है और ब्राह्मणों ने इस बार मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से इन्हें हटा के छोड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव है 2027 में, आपकी पार्टी और आप भी तेजी के साथ में लगे हुए हैं। क्या लगता है 2027 में ब्राह्मण क्या करने वाले हैं, पंडित क्या करने वाले हैं? बार बार उनका अपमान हो रहा है तो गुस्सा में होंगे, गुस्साएंगे, क्या करने वाले हैं आपके लिहाज से क्या लगता है? इस बार ब्राह्मण बिल्कुल नाराज है मिथिलेश भाई, और ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि अखिलेश जी के साथ मिलकर ये सरकार को बनाएंगे, इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएंगे जो हर कदम पर ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। कभी अब देखो पुलिस की भर्ती में, वहां पर भी पंडित के बारे में ऐसे गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए सभी ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि सरकार को इस बार जरूर 2027 में जरूर हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ युवा नेता राजेंद्र दुबे। राजेंद्र दुबे ने कहा है पंडितों ने मन बना लिया है गुरु,
इस सरकार को, प्रदेश की जो भाजपा अलायंस की सरकार है, उसके सहयोगी दलों की सरकार यानी एनडीए की सरकार है, इसे उखाड़ फेंकेंगे पंडित, ऐसा कहना है राजेंद्र दुबे का। ये भी कहना है बार बार पंडितों का अपमान अब पंडित सहने वाले नहीं है। अब भाजपा अगर ये समझती है कि पंडित हैं तो भाजपा को ही वोट देंगे, तो ये कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ है, ये कहना है। फिलहाल बार बार पंडित अब अपमान का शब्द इस सरकार के शासनकाल में आ रहा है, ये मुद्दा बनता जा रहा है। 2027 के लिए भाजपा उसके सहयोगी दलों के लिए घातक साबित होने जा रहा है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।